सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्कार। स्वागत है जी ਤੁਹਾਡੇ अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जिस ਦਾ नाम है जी ड्रीम नाइट लर्नर्स। ड्रीम नाइट लर्नर्स ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ 27 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਵੀ ਸਟੈਟਿਕ ਜੀਕੇ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣਾ ਜੀ, ठीक है जी। हाँ जी, जिन्होंने सबसक्राइब नहीं किया वो कृपा करके इसमें सबसक्राइब कर लैन एंड बैल आइकन भी दबा लैन ता जो नोटिफिकेशन है हर एक वीडियो का तुहाडे कोल सब तो पहला पहुँच सके। ठीक है जी। ये जो वीडियो है, ये जो सैशन है, पंजाब पुलिस, एक्साइज इंस्पैक्टर, PSSB क्लर्क, फॉरेस्ट गार्ड, वीडियो, PPSC, जेकर इन्हां विच्चों तुसीं किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है जी, तो टारगेट रख के चल रहे हो तो ये क्लास तुहाडे लई है। ठीक है जी, तुसीं राइट प्लेटफॉर्म ते हो तो तुसीं इस जिहड़ा हैगा करंट अफेयर के सैशन नूं रैगूलर जिहड़ा फॉलो करना वो शुरू कर देना जी। ठीक है जी। PDF चाहिए है तो ड्रीम नाइट लर्नर्स तुसीं सर्च करोगे टैलीग्राम चैनल ते @ड्रीम नाइट लर्नर्स। नहीं मिल रहा तो डिस्क्रिप्शन के लिंक होएगा, उत्ते क्लिक करके तुसीं सीधा चैनल पर पहुँच सकते हो। PDF जिहड़ी हैगी तुहानूं उत्थों प्राप्त हो जाएगी। ठीक है जी। अज का पहला क्वेश्चन की है जी, हू हैज़ वॉन जर्मन पेन अवार्ड 2022। जर्मन पेन अवार्ड 2022 किसने जितया? ये जर्मन पेन अवार्ड एक किस कैटेगरी दे विच दिता जांदा? ये लेखक जिहड़े हुंदे ने, ठीक है जी, लेखक हुंदे ने, पोइट हुंदे ने, जर्नलिस्ट हुंदे ने, उन्हां कैटेगरी दे विच दिता जांदा जर्मन पेन अवार्ड। ते हाल ही विच किस नूं मिलिया हैगा? तुहाडे ऑप्शन ने अदिति चौहान, मीना कांडास्वामी, स्वाति पिरमल, मीनाक्षी लेखी। तो सही उत्तर हो जाऊगा जी इसका मीना कांडास्वामी। ठीक है जी, मीना कांडास्वामी। तो इस नूं मिलिया हैगा हाल ही दे विच जर्मन पेन अवार्ड मिलिया हैगा। ये भारत दे ने जी, इंडियन ऑथर ने। कौन ने ये जी? इंडियन ऑथर एंड पोइट। ठीक है जी, ऑथर एंड भारत दे इंडियन ऑथर एंड पोइट। ये किहड़ी स्टेट तो ने? ये तमिलनाडु तो ने जी। ठीक है जी। वैसे तो नाम वेख के आपको पता लग ही जाता किहड़ी स्टेट है जी, मीना कांडास्वामी। ठीक है जी, इसका नाम हैगा, तमिलनाडु में बिलोंग करते हैं, इंडियन ऑथर ते पोइट ने। हाल ही में इन्होंने की मिला? जर्मन पेन अवार्ड नाल सन्मानित किया गया जी। ये तुहाडे सामने फोटो है। ठीक है जी, मीना कांडास्वामी जी की। नैक्सट गल करिए स्वाति पिरमल। ठीक है जी, स्वाति पिरामल की गल करिए तो इन्होंने हाल ही में की मिलिया? फ्रांस का। ठीक है जी, की मिलिया? फ्रांस का सर्वोच्च, ठीक है जी, फ्रांस का सर्वोच्च जो सिविलियन अवार्ड हैगा, फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड एक किस नूं मिल चुकिया जी? इस स्वाति पिरमल नूं हाल ही दे विच मिलिया हैगा। मिस दिवा यूनीवर्स की गल करिए, आपां करंट अफेयर के सैशन में पढ़िया सीगा मिस दिवा यूनीवर्स 2022। ये अवार्ड किस नूं मिलिया जी? ये मिलिया दिविता राय नूं। किस नूं मिलिया जी? दिविता राय नूं मिलिया। दिविता राय किस स्टेट तो बिलोंग करते हैं? एक करनाटका तो बिलोंग करते हैं जी दिविता राय। ठीक है जी, इन्होंने हाल ही में की मिलिया? मिस दिवा यूनीवर्स 2022 अवार्ड। लिबर्टी मैडल 2022 की गल करिए तो ये किस नूं मिलिया जी? ये मिलिया यूक्रेन के राष्ट्र प्रेजिडेंट। ठीक है जी, यूक्रेन के प्रेजिडेंट नूं मिलिया जी। कौन ने? जेलेंस्की। की नाम है जी उन्हों का? जेलेंस्की। ठीक है जी, यूक्रेन के प्रेजिडेंट जिहड़े हैगे ने जेलेंस्की, उन्होंने हाल ही में की मिलिया? लिबर्टी मैडल अवार्ड 2022 नाल सन्मानित किया गया। मदर टेरेसा मैमोरीयल अवार्ड, मदर टेरेसा मैमोरीयल अवार्ड की गल करिए तो ये किस नूं मिलिया जी? ये मिलिया दिया मिर्जा नूं। किस नूं मिलिया जी? दिया मिर्जा नूं मिलिया हैगा हाल ही दे विच मदर टेरेसा मैमोरीयल अवार्ड। ठीक है जी। सुएला ब्रावरमैन। ठीक है जी, ये कौन ने? आपां कल दे सैशन विच ही पढ़िया सी इस बारे। इन्होंने हाल ही में की मिलिया? क्वीन एलिजाबैथ। की मिलिया जी? क्वीन एलिजाबैथ सैकेंड वूमैन ऑफ द ईयर अवार्ड। वूमैन ऑफ द ईयर अवार्ड नाल सन्मानित किया गया। ठीक है जी, क्वीन एलिजाबैथ सैकेंड वूमैन ऑफ द ईयर अवार्ड नाल सन्मानित किया गया सुएला ब्रावरमैन नूं। ठीक है जी। ये कौन ने? ये होम सैक्रैटरी ने जी। कौन ने जी? ये होम सैक्रैटरी कित्थों दे? यूके दे। यूके विच किहदी सरकार है? लिज ट्रूस। ठीक है जी, किहदी सरकार है? लिज ट्रूस उत्थों दे PM ने, उन्हां दी सरकार हैगी आ। उस दे विच होम सैक्रैटरी के पद ते हैगे ने सुएला ब्रावरमैन, उन्हां नूं हाल ही दे विच ये अवार्ड मिल चुकिया जी। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन की बनता अपने को? RBI हैज़ कैंसल द लाइसेंस ऑफ लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक वेयर इट इज़ लोकेटेड। ठीक है जी, हाल ही विच लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक का जिहड़ा हैगा लाइसेंस आ वो रद्द कर दिता गया RBI द्वारा। तो एक कित्थे जिहड़ा स्थित हैगा? तुहाडे ऑप्शन ने हैदराबाद, सहारनपुर, सोलापुर जां लखनऊ। तो सही उत्तर हो जाऊगा जी इसका थर्ड सोलापुर। सोलापुर किहड़ी स्टेट दे विच हैगा? ये हैगा जी महाराष्ट्र दे विच।
ठीक है जी। इत्थों का एक बैंक हैगा लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक। हाल ही दे विच RBI ने उसका जो लाइसेंस आ उसनूं रद्द कर दिता, उसनूं कैंसल कर दिता हैगा। ठीक है जी। क्यों कर दिता? क्योंकि इस दे विच जो कि है पैसे खत्म हो गए सन। पैसे खत्म का की मतलब है, जो लोगों वालों इत्थे डिपोजिट कराए गए सी पैसे, ठीक है जी, बैंक इस हालत विच भी नहीं सी जो लोगों ने डिपोजिट कराए गए ने पैसे उन्होंने वापस दे सके, इस हालत विच नहीं सी। इस करके RBI ने इसका जो लाइसेंस आ वो कैंसल कर दिता जी। RBI ने यह विश्वास दवाया है कि 99% जिन्हों के पैसे इस दे विच जमा सन, डिपोजिट सन, उन्होंने लोगों को जोड़े पैसे है ये वापस मिल जाएंगे। ठीक है जी। RBI का रूल होंदा है ਜਿਹੜੇ 99% ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਸੋਲਾਪੁਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਨਾਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਲక్ష్ਮੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰੀਏ SLR। SLR ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਸਟੈਚੂਰੀ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਰੇਸ਼ੋ। ਸਟੈਚੂਰੀ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਰੇਸ਼ੋ ਇਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ठीक है जी। इसका मतलब की है SLR बहुत बारी सुनिया होगा। ठीक है जी। जो आप मगर पढ़ के आए वाली चीज़ इस दे विच भी SLR काम करती है। ठीक है जी। जो बैंक नूं हमेशा अपने कोल रखना पैंदा है, सीधी भाषा में गल करिए तो जो बैंक नूं हमेशा अपने कोल रखना पैंदा है, ठीक है जी, रखना पैंदा है। की मतलब इहदा? जो बैंक नूं हमेशा आपदे कोल लिक्विड के रूप में रखना पैंदा उसनूं कहंदे ने SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो कहंदे, लिक्विडिटी रेशो कहंदे ने। ठीक है जी। वो लिक्विड जिहड़ा हैगा रखना पैंदा उसनूं, वो की हो सकदा गोल्ड के रूप में भी रखना पै सकदा है। ठीक है जी। कैश के रूप में भी हो सकता है, सिक्योरिटी बॉन्ड के रूप में भी हो सकता है। तो बैंक नूं आपदे कोले कोई ना कोई धन जिहड़ा हैगा RBI कोले जमा करवाउणा पैंदा बैंक शुरू करन तो पहलां, तो उसनूं कहंदे ने SLR, जो जमा करके रखना पैंदा। तो हाल ही विच SLR की की रेट चल रही हैगी आ करंट दे विच, तो 18% रेट हैगी है जी SLR की। ठीक है जी। नैक्सट अपने कोले बैंक के नाल एक रिलेटेड टर्म आउंदी जी रैपो रेट। ठीक है जी। की हुंदा है? रैपो रेट। रैपो रेट की हुंदा है? ठीक है जी। एक अपने कोल सेंट्रल बैंक हुंदा है। की हुंदा जी? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया किहड़ा हैगा जिसनूं आपां की कहने RBI। ठीक है जी। बाकी बैंक होंदे ने अपने देश दे विच जिहड़े प्राइवेट बैंक होंदे ने, गौरमेंट बैंक होंदे ने, वो बाकी बैंक की कैटेगरी में सारे आ गए। तो दो तरह के बैंक की गल हो गई, एक तो हो गया सेंट्रल बैंक, ठीक है जी, एक हो गया जिहड़ा अपना दूसरा बैंक, जिहड़े सारे प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक सारे इस दे विच आ गए। तो हुंदा की है भी कई बार RBI जो सेंट्रल बैंक है इसनूं पैसे की लोड़ होंदी है, तो ये जो की है दूसरे बैंकों तो करजा लै लैंदा, लोन लै लैंदा। तो कई बार इन्हां बैंकों नूं, सारे जो पब्लिक प्राइवेट ने, इन्हां नूं पैसे की लोड़ होंदी, करजे की लोड़ होंदी है, तो ये RBI तो जिहड़ा करजा वो लै लैंदे ने। ठीक है जी। हुण इत्ते गल करते हैं सेंट्रल बैंक नूं। ठीक है जी। जेकर सेंट्रल बैंक जिहड़ा हैगा वो दूसरे बैंकों नूं ब्याज दे रहा, ठीक है जी, जेकर आप गल करिए सेंट्रल बैंक दूसरे बैंकों नूं की दे रहा? ब्याज दे रहा, लोन दे रहा हैगा। जिस ब्याज दर ते लोन दे रहा हैगा उसनूं की कहंदे ने? रैपो रेट कहंदे ने। ठीक है जी। RBI तुहाडे सामने तीर दा निशान हैगा, RBI दूसरे बैंकों नूं जिहड़ा हैगा लोन दिंदा हैगा, किस ब्याज दी रेट ते, किस जिहड़ा इंटरस्ट रेट ते दिंदा उस रेट नूं की कहंदे ने? रैपो रेट कहंदे ने। हाल ही विच की किन्नी चल रही हैगी है? ये हैगी जी 5.40%। ठीक है जी। किन्नी हैगी आ? 5.40%। बहुत बारी पेपर दे विच क्वेश्चन पूछा जा रहा है रैपो रेट किन्नी है, रिवर्स रैपो रेट किन्नी है। ठीक है जी। मैं कंसैप्ट समझाने की कोशिश कर रहा भी जी रैपो रेट है हुंदी की अपने कोले। ठीक है जी। नैक्सट गल करिए रिवर्स रैपो रेट। तो कई बार की हुंदा RBI नूं पैसे की लोड़ हुंदी है तो वह दूसरे आम बैंकों तो पैसा उधार लै लैंदा, लोन लै लैंदा। ठीक है जी। वो जिहड़ा पैसा लैंदा है किस ब्याज दर ते लैंदा, जिहड़ी वो ब्याज दर है, इंटरस्ट रेट है, उसनूं की कहंदे ने? रिवर्स रैपो रेट कहंदे ने। उसनूं की कहंदे ने? रिवर्स रैपो रेट कहंदे ने। ये किन्नी हैगी जी हाल ही दे विच करंट दे विच किन्नी हैगी? 3.35% चल रही है। किन्नी है जी? 3.35%। पेपर दे विच क्वेश्चन आ जाऊगा, तुसीं याद भी रख लोगे, बट मेन चीज़ है कंसैप्ट समझना। ठीक है जी। RBI जेकर पैसा दे रहा हैगा किस ब्याज रेट ते दे रहा हैगा तो वह रैपो रेट हैगा। RBI जेकर दूसरे बैंकों तो पैसा लै रहा हैगा किस रेट ते लै रहा हैगा उसनूं कहंदे ने? रिवर्स रैपो रेट। ठीक है जी। आशा करदा तुहानूं समझ लग गया होएगा। नैक्सट गल करिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये किहड़ा हैगा जी? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नूं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कहंदे ने। स्थापना कदों हुई सी? 1 अप्रैल 1935 दे विच स्थापना हुंदी है जी। 1935 दे विच की हुंदी? स्थापना हुंदी है। ठीक है जी। हाल ही विच इस दे गवर्नर कौन ने? तो ये हैगे ने शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास कौन ने इसके गवर्नर ने? ठीक है जी।
ਭਾਰਤ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, RBI ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਗਵਰਨਰ ਕੌਣ ਸਨ? ਤਾਂ ਇਹ ਆंसर ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ CD ਦੇਸ਼ਮੁਖ। ਭਾਰਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, RBI ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਗਵਰਨਰ ਕੌਣ ਸਨ? CD ਦੇਸ਼ਮੁਖ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ RBI ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਰ ਕੌਣ ਸਨ? ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਔਸਬੋਰਨ ਸਮਿਥ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? ਔਸਬੋਰਨ ਸਮਿਥ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। RBI ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1935 ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੌਣ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ? ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਔਸਬੋਰਨ ਸਮਿਥ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕੌਣ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ? ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ CD ਦੇਸ਼ਮੁਖ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਬਣਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? 3rd ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਲੋਕ ਮੰਥਨ ਇਨੂਗ੍ਰੇਟਡ ਐਟ ਵਿਚ ਪਲੇਸ? ਲੋਕ ਮੰਥਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਇਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ ਜੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗੁਹਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕ ਮੰਥਨ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਜੀ ਦੁਆਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਗੁਹਾਟੀ, ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਨ? ਇੱਕ ਅਸਾਮ ਦੇ CM ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ? ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾਸ। ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ? ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਗੈਸਟ ਕੌਣ ਸਨ? ਇਹ ਸਨ ਜੀ ਆਰਿਫ ਮੁਹੰਮਦ। ਕੌਣ ਸਨ ਜੀ? ਆਰਿਫ ਮੁਹੰਮਦ। ਆਰਿਫ ਮੁਹੰਮਦ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ, ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। CM ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੈਸਟ ਐਜ਼ ਅ ਗੈਸਟ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਆਰਿਫ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਥੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੀਮ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ? ਉਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਲੋਕ ਪਰੰਪਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕ ਪਰੰਪਰਾ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈਗੀ ਇਸ ਦੀ ਥੀਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਲੋਕ ਮੰਥਨ। ਲੋਕ ਮੰਥਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮੰਥਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਮੰਥਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਹਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਰੰਪਰਾ ਇਸ ਦੀ ਥੀਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਅਸਾਮ ਜੋ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਜੋ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਕਲਚਰ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੰਥਨ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੀ ਦੁਆਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਸਟ ਐਵਰ ਫਲੋਟਿੰਗ ਐਕਸੀਬਿਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਸਟ ਐਵਰ ਫਲੋਟਿੰਗ ਮਤਲਬ ਤੈਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਐਕਸੀਬਿਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਫਸਟ ਐਵਰ ਫਲੋਟਿੰਗ ਫੋਟੋ ਐਕਸੀਬਿਸ਼ਨ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਸਰ ਤੈਰਦਾ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੈਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੈਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਾਲ ਹੈ, ਐਕਸੀਬਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਇਹ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਲੇਕ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਲੋਕਟਕ ਝੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕਟਕ ਲੇਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਝੀਲ ਹੈ? ਇਹ ਲੇਕ ਹੈ ਲੋਕਟਕ ਲੇਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੈਗੇ ਜੀ ਕੇਬੁਲ ਲਾਮਜਾਓ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੇਬੁਲ ਲਾਮਜਾਓ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਟਕ ਝੀਲ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਕਿਹੜੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ? ਇੱਕ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ, ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਰਿਵਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਰਿਵਰ ਤੇ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ? ਮਾਜੁਲੀ ਆਈਲੈਂਡ। ਮਾਜੁਲੀ ਆਈਲੈਂਡ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਦੀ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆਈਲੈਂਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਮਾਜੁਲੀ ਆਈਲੈਂਡ। ਕਿਸ ਨਦੀ ਤੇ ਬਣਿਆ? ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਰਿਵਰ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਕਿਹੜੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਮਾਨਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਿਬਰੂ ਸਾਈਖੋਵਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਕਾਜ਼ੀਰੰਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ, ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਔਰਾਂਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਯਾਦ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ 'ਚ ਡਿਬਰੂ ਸਾਈਖੋਵਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਨਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ, ਡਿਬਰੂ ਸਾਈਖੋਵਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ, ਕਾਜ਼ੀਰੰਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ, ਔਰਾਂਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਟੈਂਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜਾ ਟੈਂਪਲ ਇੱਥੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਥੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਾਮਾਖਿਆ ਮਾਤਾ ਟੈਂਪਲ। ਕਾਮਾਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਲ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅੰਬੂਬਾਚੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਅੰਬੂਬਾਚੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਿੱਥੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਾਮਾਖਿਆ ਮਾਤਾ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸਾਮ ਦਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੈਸਟੀਵਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬਿਹੂ। ਬਿਹੂ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਵੀ ਅਸਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਬਿਹੂ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਮ ਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਬਣਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਹਮਾਰ ਬੇਟੀ ਹਮਾਰ ਮਾਨ ਕੈਂਪੇਨ ਲੌਂਚਡ ਇਨ ਵਿਚ ਸਟੇਟ? ਹਮਾਰ ਬੇਟੀ ਹਮਾਰ ਮਾਨ ਮੁਹਿੰਮ ਕਿਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਅਸਾਮ ਜਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 4th, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਹਮਾਰ ਬੇਟੀ ਹਮਾਰ ਮਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ CM ਨੇ, ਤਾਂ CM ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਵੱਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। CM ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਮਾਰ ਬੇਟੀ ਹਮਾਰ ਬਗਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਕੀ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਰਲਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਸੈਲਫ ਜੋ ਡਿਫੈਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਗਰਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੂਮਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਖਾਉਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਗੁੱਡ ਟੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੈਡ ਟੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਰਲਸ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਕੈਂਪੇਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਹਮਾਰ ਬੇਟੀ ਹਮਾਰ ਮਾਨ। ਕਿੱਥੇ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ? ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ? ਇਹ CM ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 300 ਰੂਰਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਇਹ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ 300 ਰੂਰਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ। ਉਦਘਾਟਨ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ? 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਿਤਨ ਯੋਜਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਕੇਲ ਐਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਕੇਲ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਕੇਲ ਐਪ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲੈਦਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਚਮੜੇ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੈਦਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜੋ ਪੋਰਟਲ ਹੈਗਾ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਕੇਲ ਐਪ। ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। TB ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ, ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੁਆਰਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। TB ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ। TB ਮੁਕਤ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਭਾਰਤ ਨੇ? 2025 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ TB ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। TB ਮੁਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਭਿਆਨ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਨਿਕਸ਼ਚੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਿਕਸ਼ਚੈ ਕਹਿ ਲਓ। ਨਿਕਸ਼ਚੈ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟਲ ਹੈਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਬਣਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਹੂ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਦਾ ਰਿਚੈਸਟ ਵੂਮਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ? ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਣ ਬਣ ਗਈ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਫਸਟ ਫਾਲਗੁਨੀ ਨਾਇਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਾਲਗੁਨੀ ਨਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਇਸਤਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ? ਨਾਇਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਊਂਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਨਾਇਕਾ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਐਪ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾਇਕਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫਾਲਗੁਨੀ। ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਜੀ ਫਾਲਗੁਨੀ ਨਾਇਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ? ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਚੈਸਟ ਵੂਮਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੌਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਡਾਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਡਾਨੀ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਇਰਸ ਪੂਨੇਵਾਲਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਲਿਸਟ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। PDF ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ PDF ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਐਂਡ ਆਪਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਬਣਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਵਿਚ ਸਿਟੀ ਵਿਲ ਹੋਸਟ ICC ਵਰਲਡ ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਫਾਈਨਲਸ ਇਨ 2024 ਐਂਡ 25। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 24 ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ 23 ਆਊਗਾ ਜੀ, 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਊਗਾ ਇਹ 2023। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਚ ਕੰਟਰੀ ਵਿਲ ਹੋਸਟ, ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਹੈ ਹੋਸਟ ਕਰੂਗੀ ਜੋ ਵਰਲਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਹੋਊਗੀ, ਵਰਲਡ ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ।
लंडन दे विच होस्ट की जाऊगी WTC वर्ल्ड टैसट चैंपीयनशिप फाइनल्स। ठीक है जी। एक किहड़े-किहड़े मैदान दे विच होगी, एक होगी द ओवल दे विच, ठीक है जी, एक होगी द लॉर्ड दे विच। ठीक है जी, ये दोवें मैदान हैगे ने लंडन दे विच हैगे ने। ओवल दे विच जिहड़ा हैगा 2023 वाला 2023 वाली जिहड़ी फाइनल्स होगी चैंपीयनशिप, 2025 वाली कित्थे होगी, लॉर्ड्स के मैदान दे विच होगी, द लॉर्ड्स दे विच। ठीक है जी, इन्हां चीज़ां नूं तुसीं ध्यान रखना। ICC की गल करिए, ठीक है जी, ICC की स्थापना कदों हुई सी? तां 1909 दे विच जिहड़ी इसकी स्थापना हुंदी है। मुख्यालय इसका हैडकुआटर्स कित्थे ने? तां ओह हैगे ने जी दुबई दे विच इसदे हैडकुआटर्स ने। ठीक है जी। इस दे जिहड़े हैड की गल करिए, चेयरपर्सन कौन हैगे ने? तां ओह हैगे ने जी ग्रेग बर्कले। ठीक है जी, कौन हैगे ने? ग्रेग बर्कले इस दे हैड हैगे ने, इस टाइम चेयरपर्सन ने जी ग्रेग बर्कले। दुबई दे विच इस दे हैडकुआटर ने। 1909 दे विच स्थापना हुंदी है ICC की। ठीक है जी। चलो नैक्सट गल करिए SAFF। ठीक है जी, साउथ एशियन फुटबॉल फैडरेशन वूमेंस चैंपीयनशिप, ये हाल ही में किसने जित्ती हैगी जी? ये जित्ती है जी बांग्लादेश ने। ठीक है जी, किसने जित्ती हैगी? बांग्लादेश ने। किस नूं हरा के जित्ती है? नेपाल नूं हरा के जित्ती है। ठीक है जी। नैक्सट गल करिए SAFF मैन कैटेगरीज दे विच, जो अंडर 17 मैन कैटेगरीज दे विच होया सी, उस किसने जित्तिया हैगा? उसनूं जित्तिया है जी इंडिया ने। ठीक है जी। इंडिया ने किस नूं हरा के जित्तिया? इंडिया ने भी नेपाल नूं हरा के जित्तिया। आपां कवर कीता सी लास्ट जो आपां करंट अफेयर पढ़ के गए हैं। ठीक है जी। हाँ जी। नैक्सट गल करिए वर्ल्ड रैसलिंग चैंपीयनशिप। वर्ल्ड रैसलिंग चैंपीयनशिप विच किसने जिहड़ा हैगा तगमा जित्तिया हैगा? ब्रॉन्ज मैडल जित्तिया हैगा जी। किसने जित्तिया हैगा? ये जित्तिया जी बजरंग पूनिया ने। ठीक है जी। बजरंग पूनिया ने जिहड़ा हैगा मैडल जित्तिया हैगा। बजरंग पूनिया जिहड़े हैगे ने 4 मैडल जित चुके ने। जिन्ने भी वर्ल्ड रैसलिंग चैंपीयनशिप जदों भी हुई आ उस दे विच टोटल 4 मैडल जित चुके ने जी बजरंग पूनिया। ते 4 मैडल जितन वाले ये पहले भारतीय रैसल बन चुके ने जी, पहले भारतीय पहलवान बन चुके ने जी, भारतीय पहलवान। ठीक है जी, पहले भारतीय पहलवान बन चुके हैं जिन्होंने वर्ल्ड रैसलिंग चैंपीयनशिप 4 मैडल जिते ने। हाल ही में इन्होंने कहना जित्तिया जी ब्रॉन्ज मैडल जित्तिया। हाँ जी, तुहाडे वास्ते कमेंट बॉक्स में एक आंसर देना जी तुसीं भी हाल ही में जी वर्ल्ड रैसलिंग चैंपीयनशिप हुई है उस दे विच एक तो बजरंग पूनिया ने ब्रॉन्ज मैडल जित्तिया। मेरा दूसरा क्वेश्चन हैगा जी उस दे विच जिहड़ा ब्रॉन्ज मैडल है वो होर किहड़े खिडारी ने जित्तिया सीगा? ठीक है जी, वो वूमेन खिडारी ने, किहड़े खिडारी ने जित्तिया सी? कमेंट बॉक्स में तुसीं इसका आंसर दे देना जी। ठीक है जी। हाँ जी। नैक्सट गल करिए जी ऑपरेशन मेघ चक्कर। ठीक है जी, ऑपरेशन मेघ चक्कर किस दे द्वारा शुरू किया गया? तुहाडे ऑप्शन ने CBI, NGT, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो सही उत्तर हो जाऊगा जी फर्स्ट CBI द्वारा जो लॉन्च किया गया है जी ऑपरेशन मेघ चक्कर। ठीक है जी। ये है कि तुहाडे सामने न्यूज़ बनी पई है जी इन पैन इंडिया। ठीक है जी। चाइल्ड पॉर्नोग्राफी CBI रेड्स 56 लोकेशनस अंडर ऑपरेशन मेगा चक्कर। ठीक है जी। इस दे विच की हैगा 56 लोकेशन ते छापेमारी की गई है CBI वालों। पोर्न जिहड़ी हैगी पोर्न चाइल्ड पॉर्नोग्राफी हैगी उस नूं रोकण वास्ते इस दे विच जिहड़े कदम उठाए गए ने। ठीक है जी। ये है कि ऑपरेशन मेघ चक्कर इस दे विच जो चाइल्ड का शोषण हुंदा है, चाइल्ड का की हुंदा जी शोषण हुंदा है, चाइल्ड पॉर्नोग्राफी हैगी है, चाइल्ड नूं जिहड़ा हैगा छोटी उम्र दे विच काम ते ला लिया जांदा। तां इन्हां सारियां चीज़ां नूं रोकण वास्ते CBI द्वारा जिहड़ा हैगा एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया ऑपरेशन मेघ चक्कर। ये जिहड़ा थां थां ते जाके छापे मार के जिहड़ी हैगी इन्हां चीज़ां दी खोज की जाती, लभ्या जांदा इन्हां चीज़ां ते उन्हां। ठीक है जी। तो हाल ही में किस द्वारा लॉन्च किया गया? CBI द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है जी। CBI की गल करिए तो फुल फॉर्म की है जी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है जी। स्थापना कदों हुई सी? 1 अप्रैल। ठीक है जी। 1 अप्रैल 1963 के इसकी स्थापना होंगी है जी। इस समय इसके जोड़े है ने डायरैक्टर कौन ने? डायरैक्टर जनरल तो वह है सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध कुमार जायसवाल। ठीक है जी। सुबोध कुमार जायसवाल ने। हैडकुआटर्स की गल करिए तो वह कितने है ने जी? हैडकुआटर्स है ने न्यू दिल्ली के। इन्होंने चीज़ों को तुसीं ध्यान रखना है। ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन की बनता जी अपने कोले हू ब्रेक्स मार्टिन गुप्टिल रिकॉर्ड फॉर मोस्ट सिक्सेस इन T20 इंटरनेशनल। सब तो वध छक्के मारन का रिकॉर्ड जिहड़ा हैगा किस दे द्वारा तोड़ दिता गया? पहला किस दे नाम सी? ये मार्टिन गुप्टिल के नाम सीगा जी। हुण ये जिहड़ा रिकॉर्ड है किस दे द्वारा तोड़ दिता गया? तो रोहित शर्मा हिटमैन रोहित शर्मा द्वारा जिहड़ा हैगा ये रिकॉर्ड तोड़ दिता गया हैगा जी। रोहित शर्मा किन्ने छक्के मार चुके हैं? तो 172 तो वध छक्के ये जिहड़े हैगे ने T20 इंटरनेशनल दे विच मार चुके हैं। मार्टिन गुप्टिल कितों के खिडारी ने? ये न्यूजीलैंड के खिडारी ने जी। ठीक है जी। न्यूजीलैंड के खिडारी ने। इन्हां दा रिकॉर्ड रोहित शर्मा ने तोड़ दिता गया।
हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन की बनता जी, वर्ल्ड रिवर डे, ठीक है, वर्ल्ड जो रिवर डे है ये कदों मनाया जाता है, ठीक है जी, तुहाडे ऑप्शन तुहाडे सामने ने, ये मनाया जाता जी 25 सितंबर को मनाया जाता वर्ल्ड रिवर डे, ठीक है जी, तुहाडे सामने इंटरनैशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स, ठीक है जी, रिवर्स की महत्ता दस्सण वास्ते, ठीक है जी, रिवर दे विच की महत्ता हैगी आ उसनूं दस्सण वास्ते, की बायोडाइवर्सिटी विच उसकी इंपॉर्टेंस हैगी आ उसनूं दस्सण वास्ते, ठीक है जी, रिवर डे सैलीब्रेट किया जाता। तो इसकी जी 2022 दे विच थीम की रखी गई है, थीम नोट कर लो जी, थीम इसकी इंपॉर्टेंट हैगी आ द इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर्स टू बायोडाइवर्सिटी, ठीक है जी, थीम की रखी गई है द इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर्स टू बायोडाइवर्सिटी, इसकी थीम रखी गई है रिवर्स डे की 25 सितंबर को यह मनाया जाता है, ठीक है जी। हाँ जी, कल का क्वेश्चन की सीगा जी, यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, ठीक है जी, सब तो जोड़े है छोटे ग्रैंड मास्टर जोड़े है इंडिया के कौन ने, तो ये तुहाडे ऑप्शन ने, ठीक है जी। इसका सही उत्तर हो जाऊगा जी, हाँ जी, रमेश बाबू प्रगनंदा, रमेश बाबू जोड़े प्रगनंदा ने ये सब तो छोटे जोड़े है ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। विजय लक्ष्मी की गल करिए तो ये फर्स्ट वूमैन ग्रैंड मास्टर ने इंडिया के, फर्स्ट वूमैन ग्रैंड मास्टर कौन ने, विजय लक्ष्मी। प्रणव नंद की गल करिए तो हाल ही 76वें नंबर के ग्रैंड मास्टर हाल ही बने ने, तो वह कौन ने जी, प्रणव आनंद, ठीक है जी। फर्स्ट ग्रैंड मास्टर की गल करिए इंडिया के कौन बने सी, उसका नाम है जी विश्वनाथ आनंद, ठीक है जी, की नाम है जी विश्वनाथ आनंद। पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी किसनों मिला सीगा, वो भी किसनों मिला सी, विश्वनाथ आनंद नूं मिला सीगा, ठीक है जी। तो यंगेस्ट की गल करिए तो रमेश बाबू प्रगनंदा इसका सही उत्तर हो जाऊगा जी, ठीक है जी। हाँ जी, मुगल साम्राज्य का अंतिम राजा कौन सी, मुगल साम्राज्य का अंतिम राजा कौन सी, इसका उत्तर तुसीं की कित्थे देना जी, कमेंट बॉक्स के डेली इत्थे तुहाडे कमेंट बॉक्स के वास्ते कोई ना कोई जिहड़ा क्वेश्चन है वो दिता जाऊगा, उस दे बारे जिहड़ी चर्चा हैगी उसका आंसर नैक्सट वीडियो में तुहानूं दिता जाऊगा। तो इसका आंसर तुसीं कमेंट बॉक्स के दसना हैगा, इहदा आंसर ना दस के इस दे बारे तुहानूं जिन्नी भी डिटेल पता हैगी आ, ठीक है जी, मुगल साम्राज्य बारे अंतिम कौन सीगा किवें सीगा, तो तुसीं कमेंट बॉक्स के उसका आंसर देना हैगा, ठीक है जी। ईयर भी पता तो उसका तुसीं लिख देना हैगा, ठीक है जी। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच जी। आशा करता हाँ कि तुहानूं कंटेंट अच्छा लग्या होएगा, अच्छा लग्या तो वीडियो नूं लाइक कर देना एंड अपने दोस्तों मित्रों नाल इसनूं वध तों वध शेयर करना जी, ठीक है जी। वीडियो इस चैनल ते नवे हो तो तुसीं सबसक्राइब करके जरूर जाना, तां जो नोटिफिकेशन है जो वीडियो का तुहाडे कोल पहुँच सके। एंड जो जीके की सीरीज़ हैगी है काफ़ी दिनों तो मैं कह रहा हैगा, शायद अज जो वीडियो ऐसी लॉन्च हो जूगी, ठीक है जी। ये सीरीज़ होगी जीके की एक पूरी, जो टॉपिक वाइज इत्थे जो हैगे ने वो डिस्कस किए जाएंगे, इस करके तुसीं इसनूं भी कंटीन्यूसली फॉलो करना शुरू कर देना हैगा। एंड PDF चाहिए टैलीग्राम चैनल पर पहुँच जाना हैगा। जेकर किसी नूं 6 मंथ का करंट अफेयर करना हैगा, फरवरी अप्रैल मार्च मई किसी का भी, तो इसकी PDFs की गल करिए तो अपने टैलीग्राम चैनल पर इसकी PDFs पई ने, उत्थों जाके तुसीं उसनूं वेख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है जी। सो इन्ना कहता होया मैं अपनी वीडियो नूं इत्थे रखदा जी। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद जी सारिਆਂ ਦਾ।